गुड आफ्टरनून। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए, चार्ज पढ़ लिए। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का सेशन है जो कि 2 से 3 सेशन चलेगा और एक सेशन में 2 से 3 जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। शॉर्ट में रहेगा 15 से 20 मिनट, हार्डली 30 मिनट, इससे ज़्यादा बड़े वीडियोज़ या लेक्चर्स नहीं होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है हमारा, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स separated by a distance of 50 centimeter. What is the electrostatic force of repulsion if charge on each is this amount of coulomb? तो यहाँ पे दो हमारा स्फीयर है, दिस इज स्फीयर ए एंड दिस इज स्फीयर बी. These two are isolated, that means they are separated from each other. Now its value between separation is 50 centimeter, that means 0.5 meter, and it is saying its charge amount. Suppose this has sphere 1 has q1 charge and sphere 2 has q2 charge. Now both sphere have charge amount is same, that is how much? 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. So this is q1 equals to q2 equals to 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. See, unit of charge would be coulomb. Now distance is 50 centimeter and its size is negligible as compared to separation between these two center. कहने का मतलब ये जो चार्ज स्फीयर है, जो कि चार्ज है, इनका अपना साइज इन दोनों के सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इनका अपना साइज नेग्लिजिबल है. अच्छा, अब हमने पढ़ रखा है अगर दो चार्ज होते हैं और उनके बीच जो हमारा फोर्स होता है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, उसकी वैल्यू होती है फोर्स की F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये तब वैलिड होता है, ये हमारा तब वैलिड होता है जब दोनों चार्ज एयर में होते हैं. अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम हो, सपोज वाटर में हो, तो उस केस में ये हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है. चेंज क्या, बस यहाँ पे एक कांस्टेंट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ये हमारा जो होता है एयर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट. अगर हमारा एक्स्ट्रा कोई मीडियम, सपोज वाटर या कोई गैसियस मीडियम ले लिए, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सपोज हमने के ले लिया, जो कि वहाँ पे हमने लिया था, इससे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग वैल्यू विल बी सेम. तो ये क्या बन जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन K. ये फॉर्मूला हमारा तब होगा जब हमारा किसी अनदर मीडियम में ये दोनों चार्ज पार्टिकल, ये दोनों Q1 एंड Q2 इज प्लेस्ड ऑन अनदर मीडियम रादर देन एयर. एयर के सिवाय किसी और मीडियम में जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको 1 अपॉन में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सिंपल. इसको हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू देखेंगे. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, कब? जब दोनों चार्ज हमारा एयर में प्रेजेंट है और वो चार्ज किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में है, एंड बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम 50 सेंटीमीटर. तो इस फॉर्मूले में हम फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे. तो फॉर्मूला को डिलीट करते हैं, स्पेस कम है, इसको साइड में लिख देते हैं. Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है. दैट मीन्स कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ही होती है. अब लेकिन यहाँ पे हमने कहा था ये क्या है, व्हेन
मीडियम इज एयर। तो जब एयर दे रखा हो तब हम सिंपली 9 इंटू 10 टू द पावर वैल्यू लेते हैं, 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे यहाँ पे नाउ फॉर्मूला जो होगा उसमें जब पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, हैव देयर सेंटर्स, कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि किस मीडियम में। जब कुछ भी ना दे रखा हो वी विल टेक मीडियम एज अ एयर, और एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम अपॉन डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर। आर स्क्वायर है, दैट में क्यों यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, बट व्हेन वी टेक इन एसआई यूनिट नॉट इन सीजीएस, सीजीएस में नहीं लेना, हमें एसआई यूनिट लेनी है। तो डिस्टेंस और सेपरेशन का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे दैट कम्स अंडर 0.5 मीटर। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो दैट मीन्स 0.5 का स्क्वायर सिंपली। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। 9 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर, ये Q1 Q2 था, दैट मीन्स Q1 वैल्यू अगेन वी विल पुट Q2 वैल्यू, दैट इज रिमेन सेम। जस्ट अ मिनट। सॉरी। अब यहाँ पे तो हम देखेंगे, तो इसमें सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम 6.5 इंटू 6.5 सारी वैल्यूज़ को हम एक साथ रख लेंगे। जो पावर वाली वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ को भी एक साथ रख लेंगे, दैट मीन्स 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। ऑल पावर्स वैल्यू कम्स एट सेम प्लेस। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन है। कब, जब हमारा दोनों चार्ज प्लेस्ड है एयर में। अच्छा, अब यहीं पे अगर हम ये कह दें कि ये दोनों चार्ज जो है नाउ, इसके बाद ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर ये कह दिया जाए कि ये दोनों जो चार्ज हैं अगर एयर के कंपैरिजन में हम इनको वाटर में प्लेस कर दें तब क्या होगा, तो देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे ये दोनों जो है एक अनदर मीडियम दैट इज कॉल्ड वाटर। अब वाटर में इसको हम इन दोनों चार्ज को प्लेस कर दिए, और वाटर का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है K, दैट इज फिक्स। और हमने बताया है कि अगर कोई फॉर्मूला है, इफ दिस इज रिटन इन सच अ मैनर लाइक दिस, so this will be eligible only when both charge is placed in air. When it is placed in another medium, this whole value gets multiplied with K. This K is what? This K is dielectric constant. Just a minute, some disturbance आ रही है। ओके, सो डिस्टर्बेंस था थोड़ा इसलिए सॉरी। सो नाउ अब यहाँ पे अगर कोई दो चार्ज जो है एयर के कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम में रखा गया, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अनदर मीडियम, देन व्हाट वुड बी हैपन इन सच अ केस, द होल फॉर्मूला गेट्स मल्टीप्लाइड विद 1/K. K is what? This is dielectric constant. This is dielectric constant of medium, and medium here is what it taken? Water. What it is taken?
water as a medium, and its value is any medium dielectric constant remains fixed. It has some fixed value, and for water K will be 80. So just we have to put 1 upon 80 with whole the value of this. So this gets completed in such a form, 1.5 into 10 to the power minus 2. The value this comes was in previous part. So this 1.5 into 10 to the power minus 2 gets multiplied with 1 upon k. K is 80. So this becomes like this. So from here when you will get solved, value comes certain value, this will be your answer. तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो चार्ज एयर में रखा जाए तो सिंपली वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू गेट्स रिप्लेस्ड विद 9 into 10 power 9 and all the values comes under coulomb and this is मीटर. दैट मीन्स SI यूनिट में आपको सारी वैल्यू पुट करनी है. लेकिन अगर यही दो चार्ज एयर के कंपैरिजन किसी और मीडियम में, कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई होल फॉर्मूला विद 1 upon k. k इज व्हाट, प्रीवियस लेक्चर बताया था, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सर्टेन मीडियम, और वो जो भी मीडियम होगा उसकी कुछ वैल्यू होती है. वी हैव टेकन हियर फॉर एग्जांपल वाटर, एंड फॉर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सम फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड 80. It has some fixed value. For water it is 80. So just we have to multiply all the values with 1 upon 80. This will gives you a answer. So now move for second question. It is saying what is the force of repulsion if each sphere is charged double. See, ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि अगर एयर के बजाय हम वाटर ले लें तब क्या होगा. अब इसी पहले पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है कि अभी भी जो पार्टिकल है वो हमारा एयर में ही रखा गया है. ये वाटर मैंने अपनी तरफ से अलग से आपको बताया था कि अगर मीडियम चेंज कर दें तो क्या होता है. अब यहाँ पे वही है कि पहली वाली सारी पार्ट्स आ रही हैं कि अगर हमारा ये दोनों जो चार्ज है Q1 Q2 दैट इज प्लेस्ड इन एयर, उसको कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज इज व्हाट, Q1 एंड Q2 इज double to that of initial value, that means 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. And what it is saying, double the above amount and the distance between them is halved. So this is your distance, r कितनी वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, that is 0.5 meter. So after second part distance becomes what, halved. That means initial value what was 0.5, its value is half meter, because we have to take all the values in SI unit. So यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं भाई, F इक्वल्स टू. सो एक चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, वैल्यू सबसे लास्ट. न्यूमेरिकल में हमेशा वैल्यूज को मिनिमाइज करना, सॉल्व नहीं करना, कट नहीं करना है, हमें मिनिमाइज करते जाना. देखते हैं कैसे. देखिए ये है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है, हम पहले वाला ही केस फॉलो कर रहे हैं जब दोनों चार्ज एयर में प्लेस्ड है, और सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर पहले जो था चार्ज की वैल्यू उसका हमने डबल कर दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, दिस बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू. तो अब क्या करेंगे, तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन गेट्स ट्रिकी. सो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैसे ही रहेगा. Q1 एंड Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू मान लो पहले था हमारा Q, तो अब हो जाएगा 2Q. इसका भी Q था, Q2 की वैल्यू Q था, और ये कितना था ये, तो इसका डबल हो गया. अच्छा R, दिस बिकम्स इनिशियल वैल्यू की हाफ हो गया है. इनिशियल वैल्यू जो था कितना था, सपोज वी हैव टेकन R, तो उसका हाफ हो गया R/2. अच्छा ये Q1 Q2. यहाँ पे जो पहले में हमारा जो फॉर्मूला था उसमें ये था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पे इसका डबल हो गया,
इसी तरीके से इस फॉर्मूले का भी डबल हो गया, इसका जो डिस्टेंस है इसका हाफ हो गया। अच्छा ये स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2 इंटू 2 इसको बाहर रखेंगे अपॉन r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर अपॉन 4, इसको ऊपर लिखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हो जाएगा f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस 4 gets multiplied with this value, that means 4 into 4। सी अब जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू। देखो ये जो हमारा आया ये इनिशियल वैल्यू के बराबर है और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू 4 16 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर। जब हाफ हो जाता है चार्ज की वैल्यू डबल हो जाती है। इसी में हमने पढ़ा दिया कि अगर मीडियम चेंज करते हैं तो मीडियम चेंज करने पे उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है जस्ट मल्टीप्लाइड विद इनवर्स मैनर, दैट मीन्स 1 वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जस्ट गेट्स मल्टीप्लाइड, वैल्यू आ जाएगी। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।